उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप इस दुनिया को देखने और घूमने का शौक रखते हैं तो यकीनन आपकी नज़र चीन के पहाड़ों पर बने अजीबो गरीब ताबूतों पर भी पड़ी होगी, जिन्हें देखकर आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये क्या हैं और इन्हें ऐसे क्यों बनाया गया था। अगर आपको अभी तक इसका जवाब नहीं मिला तो आज की वीडियो में हम इन्हीं ताबूतों के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने वाले हैं, जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये ताबूतों वाली जगह कोई और नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है, जिसे दुनिया का वाहिद ऐसा कब्रिस्तान कहा जाता है जो हवा में बनाया गया हो। ये कब्रिस्तान चीन के जनूबी सूबों गोंगजियान और सिचुआन की पहाड़ियों में पाया जाता है और ये कब्रिस्तान चीन के बू लोगों ने बनाया था, जो तकरीबन 400 साल कबल नापैद हो चुके हैं। इस कब्रिस्तान में कुछ कब्रें 1500 साल जबकि कुछ 3000 साल तक पुरानी हैं और इन कब्रों के ताबूत को लकड़ी से बनाकर इन्हें कांसी के ढकनों से ढांपा गया है, जबकि कब्रों की ऊंचाई 10 मीटर से लेकर 130 मीटर तक है। मकामी लोगों का ख्याल है कि ऊंची और पहाड़ों पर कब्रें बनाने का मकसद खुदा के ज्यादा नजदीक होना भी हो सकता है और यह भी मुमकिन है कि बू लोग अपने मुर्दों की हिफाजत करना चाहते थे। मौसम की शिद्दत के बायस ये कब्रें टूटना शुरू हुई तो इनकी हिफाजत का ख्याल आया और गुज़श्ता 10 साल में 20 कब्रों को महफूज बना दिया गया है। बू लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये अक़लियती गिरोह मौजूदा चीन के सूबों सिचुआन और यूनान के करीब रहा करते थे, लेकिन 400 साल कबल ये लोग खत्म हो गए। मगर जब तक ये लोग रहे अपने मुर्दों को इसी तरह दफनाते रहे, जबकि इनके खत्म होने के बाद इस तरह की कब्रों का रवाज भी इन्हीं के साथ खत्म हो गया। दोस्तों, सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि फिलिपाइन में भी एक ऐसा कबीला आबाद है जो अपने मुर्दों को इस अनोखे तरीके से दफनाता है। इनका ये अकीदा है कि हवा में लटकती हुई लाशें इनके आन जहानी आबाओ अजदाद को इनके करीब लाती हैं और इस तरह मरने वाले मरकर भी अपने लोगों से दूर नहीं होते। रिवायती तौर पर इस कबीले के मुअम्मर अफराद ये काम करते हैं और इलाके की लकड़ी से ये ताबूत तैयार करते हैं और रंगो रोगन करते हैं। इस ताबूत के एक सिरे पर मुर्दे का नाम और पता लिखा होता है, जबकि मुर्दे को ताबूत में रखने से पहले इसमें लकड़ी की एक कुर्सी रखी जाती है, जिसे डेथ चेयर कहा जाता है। इस कुर्सी को अंगूर की बेलों और पत्तियों के साथ बांधकर इस पर एक कंबल डाल दिया जाता है और मरने वाले के अजीजो अकारब ताबूत लटकाने के बाद कई दिनों तक वहां आते जाते रहते हैं। वहां के मकामी लोगों के मुताबिक लाश अंगूर की पत्तियों से ढकी होती है, इसलिए इसके सड़ने का एहसास नहीं होता और कोई एहसास हो भी जाए तो इस बात पर बुरा नहीं मनाया जाता। कहा जाता है कि पहले इस ताबूत की लंबाई सिर्फ 1 मीटर होती थी, लेकिन जब मुर्दे को पहले कुर्सी पर रखा जाता और लोग आखिरी दीदार करते तो इसके बाद मुर्दे को 1 मीटर तावील ताबूत में इस तरह ठोंस दिया जाता कि इसकी बहुत सी हड्डियां टूट जाती और वो ताबूत में फिट हो जाता। उस सूरत हाल को देखते हुए अब ताबूत की लंबाई बढ़ा दी गई है और अब ये कम से कम 2 मीटर का होता है। मकामी लोगों के मुताबिक पहाड़ पर ताबूत लटकाने से कबल वहां लोहे की सलाखें गाड़ दी जाती हैं, जो आगे की जानिब से मुड़ी होती हैं और ताबूत को इन्हीं कीलों के सहारे लटकाया जाता है। ताबूत में रखने से कबल लाश को मखसूस किस्म की पत्तियों में लपेटा जाता है और जब ताबूत को कीलों पर लटकाने के लिए खींचते हैं तो पत्तियों से रस निकलता है और लोग पत्तियों से निकलने वाले रस को अपने जिस्म पर गिरने देते हैं और इसे खुशबख्ती की अलामत समझते हैं। गुज़श्ता चंद सालों से सगाड़ा कस्बा अपने इस रिवाज की वजह से मशहूर सियाती मकाम बन चुका है और दूर दराज से लोग पहाड़ पर आवेजा इस कब्रिस्तान को देखने के लिए आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनका ये कब्रिस्तान एगरूट कबीले के लोगों के लिए सूदमंद साबित हो रहा है, क्योंकि स्याहों की तादाद में इजाफे से वहां के रोजगार में इजाफा हुआ है और सगाड़ा की माली हालत में बेहतरी आई है। अब इस कब्रिस्तान में बहुत कम लोग अपने मुर्दे लटकाते हैं, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि ये रस्म जिंदा रहेगी, क्योंकि ये कब्रिस्तान अब वहां के लोगों के लिए आमदनी का जरिया भी बन चुका है। नाज़रीन ग्रामी, WHO की जानिब से जारी करदा एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, यहां तक कि अब हर जगह रिहाइश होने की वजह से कब्रिस्तान कम पड़ रहे हैं। इस गंभीर सूरत हाल में बाज ममालिक में जमीनी कब्रिस्तान की बजाय इमारत की शक्ल में अमूदी कब्रिस्तानों का रवाज बढ़ रहा है। ब्राजील का इमारती कब्रिस्तान भी इन्हीं कब्रिस्तानों में से एक है, जिसकी बुलंदो बाला इमारत की तामीर 1983 में शुरू हुई, जो अब दुनिया की सबसे ऊंची कब्रिस्तानी इमारत बन चुकी है
और इसका इंदराज इस हवाले से गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हो चुका है। ये एक पहाड़ के दामन में 32 मंजिला खूबसूरत बिल्डिंग है जिसकी बुलंदी 108 मीटर है और इस बिल्डिंग का नाम मेमोरियल नेक्रोपोल एनोमिका रखा गया है, जिसे हम किराए का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। इसके अहाते में लान, पार्किंग, चर्च, बाग, एक आबशार और रेस्टोरेंट भी है, जबकि इन 32 मंजिलों में मुतअद्दिद ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 150 मकबरे और हर मकबरे में 6 कब्रें बनी हुई हैं। इस बुलंद कब्रिस्तान में एक वक्त में 25,000 मैयतों की गुंजाइश है और सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ 3 साल तक लाशें किराए पर रखी जाती हैं और 3 साल बाद इनकी बाकियात वुरसा के हवाले कर दी जाती हैं ताकि हस्बे मंशा किसी और जगह पर दफन की जा सके या फिर ज़ाया कर दी जाए। यहाँ कब्रों को ठंडा रखने के लिए हवा के गुजरने के मुनासिब इंतजामात हैं, लेकिन इनका अलग से पैसा चार्ज किया जाता है। यहाँ किराए के अलावा कुछ कब्रें मुस्तकिल भी खरीदी जाती हैं जिनकी कीमत तकरीबन 50 लाख पाकिस्तानी रुपए है, जबकि 3 साल के लिए किराया दर्जाबंदी के लिहाज से 5 लाख से 20 लाख तक है, क्योंकि कब्र जितनी ऊंचाई पर होगी कीमत उसी कदर ज्यादा होगी। अमीर लोग अपनी जिंदगी में भी बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ गरीब लोग कब्रें खरीदने की सकत नहीं रखते क्योंकि इसके लिए 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दरकार होते हैं। यही वजह है कि इस कब्रिस्तान से किसी भी और कारोबार की निस्बत कहीं ज्यादा आमदन हो रही है। ये इमारत ब्राजील का बहुत बड़ा सियाती मकाम भी बन चुका है और लाखों सयाह इसे देखने के लिए आते हैं, जिससे अच्छा खासा पैसा भी बन जाता है। ब्राजील के अलावा इंडिया, इसराइल और दीगर ममालिक में भी ऐसी इमारत बन रही हैं। ताहम दुनिया में बसने वाले जिंदा लोगों के लिए लाशों की तदफीन एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि दुनिया तो बस मुसाफिर खाना है और हमें अपनी आखिरी आरामगाहों में हर हाल में जाना है। तो दोस्तों, अब आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताते हैं जहां ना तो फूल फेंके जाते हैं और ना ही यहां कोई फातिहा पढ़ने आता है। ये कब्रिस्तान सिंध के शहर डैरकी में वाक़ है, जिसे कालियों का कब्रिस्तान कहा जाता है और हैरान कुन तौर पर यह किसी और मजहब का नहीं बल्कि मुसलमानों का कब्रिस्तान है, जहां उन औरतों को बगैर गुस्ल और कफन के दफनाया जाता है जो अपने भाई, बाप या शौहर के हाथों कुल्हाड़ियों या क्लाशनकोफों की खुराक बनती हैं और फिर इनको कारी यानी काली करार देकर दफना दिया जाता है। गैरत के नाम पर वैश्याना अंदाज में कत्ल की गई इन खवातीन की कब्रों पर पानी छिड़कना, दुआ करना और फूलों की चादर चढ़ाने पर गैर एलानिया पाबंदी है, जबकि मकदूल खवातीन के किसी रिश्तेदार को भी इनकी कब्रों पर खुलेआम जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई कालों का कब्रिस्तान भी है जो जगह जगह मुंह काला करते फिरते हैं और फिर जिरगों में बैठकर खवातीन को काली करार दे देते हैं। खुदा जाने कब तक ये जंगल का नहीं बल्कि वहशत और जहालत का कानून यहाँ चलता रहेगा। हर बार औरत ही क्यों गैरत के नाम पर कत्ल होती है। इस कब्रिस्तान के बारे में भी लोगों ने मशहूर कर रखा है कि यहाँ बगैर सर वाले इंसान या रूहें घूमती हैं। इन्हीं खौफनाक कहानियों की बिना पर लोग रात के वक्त इस कब्रिस्तान के करीब से गुजरने से भी गुरेज करते हैं और लोगों का मानना है कि ये बगैर सर वाले भूत उन औरतों के हैं जिनकी मौत किसी ऐसे ही हादसे में वाक़ हुई थी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।